गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जय हिंद। मैं शिखा वर्मा और आज आपके सामने एक नया सेशन लेकर के आई हूँ। द सेशन बेस्ड ऑन कि क्या क्या चीजें आपको अपने जीवन में करनी चाहिए। चलिए आज का सेशन देखते हैं और कौन सी चीजें हमें अपने जीवन के लिए करनी चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किन चीजों पर हमें अपने लिए ध्यान देना चाहिए जो हमारे हर एक तरह के विकास के लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को किताबों से दूर मत रखिए, ज्ञान से दूर मत रखिए। जहां से भी आपको ज्ञान मिलता है, एक संतुलित ज्ञान जिसका कोई साइंटिफिक रीजन हो, जिससे आपका बौद्धिक स्तर का विकास हो, ऐसे ज्ञान की हम बात कर रहे हैं यहाँ, जो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो इसके लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। अगर आप अपनी किसी फील्ड में माहिर हैं तो अपनी स्किल को अपग्रेड जरूर रखिए। स्किल कोई भी हो सकती है, आपकी मौखिक हो सकती है, बौद्धिक हो सकती है, आपका भौतिक हो सकता है, आपका फिजिकल हो सकता है, किसी बॉडी से रिलेटेड हो सकता है, आपका नृत्य अभ्यास हो सकता है, आपका गायकी अभ्यास हो सकता है, किसी भी तरह का स्किल हो सकता है, आपके कला से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी आप ज्ञान की अगर बात करें तो इस तरह की चीजों में आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़े। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इन सारी चीजों से लेकर के कि किस तरीके से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, तो हर जगह हर चीज में हमको अपने, अगर हम देखें कि किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, तो अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाना चाहिए। मतलब एक ही तरह की चीजों में हम हमेशा ना फंसे रहें, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ये आप, मैं और हम सब जानते हैं, है ना। तो जहां पे भी आप रह रहे हैं, उस हिस्से को अपग्रेड करते रहिए, उसमें बदलाव करते रहिए, उससे आपका भी मन खुश रहेगा और आपको थोड़ी सी और जिज्ञासा होगी कि अपने जीवन से रिलेटेड परिस्थितियों को हम कुछ परिवर्तन कर सकें। सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने वो देखें जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ ये मेरे जीवन में होता तो ये बदलाव आ सकता है। तो सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने में वो आपके किसी अच्छे बंगले का हो सकता है, किसी बहुत अच्छी जॉब का हो सकता है, किसी बहुत अच्छे बिजनेस का हो सकता है, किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का हो सकता है, स्कॉलरशिप का हो सकता है। आप अपने साथ अपनी प्रकृति के इन्हेंसमेंट के लिए कुछ अगर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। किसी भी तरह का हो सकता है सब। किसी एनजीओ से मिलकर आप कुछ देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए, अपनी प्राकृतिक सुव्यवस्था के लिए आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। सपना तो होना चाहिए ना, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। एक जीवन है, उसको अगर हम उद्देश्य रहित रखते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, अगर हम ये सोच रखेंगे कि क्या ही फर्क पड़ेगा, तो समाज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए अपना ध्येय हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, और उस ध्येय में सर्वोपरि आपको रखना चाहिए आपके परिवार। बिकॉज ये वो विद्यालय है जहां से आपका जीवन शुरू हुआ है। परिवार में आपके माता पिता हो सकते हैं, जहाँ ने आप, जिन्होंने आपकी जिंदगी को शुरुआत करने में आपकी मदद करी, जिन्होंने इस दुनिया में लाने में आपकी मदद करी। उसके बाद आपके भाई बहन हो सकते हैं जिन्होंने नर्चरिंग में आपको बहुत ग्रोथ करी। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके शारीरिक, बौद्धिक, हर तरह के विकास में आपकी हेल्प करी, एनवायरमेंटल चेंजेस में आपकी हेल्प करी। आपके पीयर ग्रुप, जब आप जॉब में आए या बिजनेस में आए, तो वहां पर जिन लोगों ने आपकी मदद करी, वो भी आपके परिवार का ही एक हिस्सा। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनसे हम जाने अनजाने में एक रिश्तों में बंधे जाते हैं, उन लोगों को भी हम परिवार कहते हैं। और इन्हीं लोगों से जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, तब हम अपना एक और नया परिवार बनाते हैं, जिसे हम पति पत्नी का रिश्ता और अपने बच्चों का रिश्ता। तो अपने उन रिश्तों को जो आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं, उनकी एक अलग व्यवस्था हमारे जीवन में होनी चाहिए, उनके लिए एक अलग टाइम हमारे जीवन में होना चाहिए। छुट्टियां किसे नहीं पसंद है ना। ये 2 दिन अगर सुकून के मिलते हैं, जिसे हम सैटरडे संडे कहते हैं, वो हम कहीं अपने परिवार के साथ ऐसी जगह पर जाए जहाँ शांति हो, जहाँ पर जॉब की कोई टेंशन नहीं हो, जहाँ पर किसी वर्क का कोई लोड नहीं हो,
हर सैटरडे संडे हमें नहीं लगता है कि हमें कहीं जाना चाहिए। और ये जरूरी है, क्योंकि छुट्टी से आपका मन फ्रेश होता है, आप एक नई एनर्जी के साथ अपने मंडे के काम को करने के लिए एक्साइटेड। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें कैसे होगी? सोच रहे हैं कि इन सारी टेंशन में हमारे घर की परिस्थितियां कब बदलेंगी, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब बनेगा। कहते हैं जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मैं नाम तो नहीं बता सकती, पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होंगी जिनके नाम शायद मुझे भी नहीं पता होंगे, बट कुछ एक नाम है जो शायद मुझे मालूम भी है। रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी है, और फेरारी है। ऐसी बहुत सारी कार है। तो इनमें चलने वाले लोग जब चलते हैं आपके सामने से, तो छोटी मोटी गाड़ियों में बैठने वाले हम जैसे लोग ये सोचते होंगे कि वाह, क्या पता हमारे पास ये गाड़ी होती तो कितना मजा आता। और जब हम जैसे लोग जो छोटी गाड़ियों में निकलते होंगे, तो जिनके पास बाइक होगी, वो लोग सोचते होंगे काश हमारे पास चौपाया वाहन होता तो कितना अच्छा। जिसके पास स्कूटी है, वो बाइक वाले को देखकर सोचता होगा मेरे पास बाइक होती तो कितना अच्छा। स्कूटी वाले को देख करके साइकिल वाला सोचता है मेरे पास साइकिल होते स्कूटी होती तो कितना अच्छा। और जो पैदल चल रहा है, वो साइकिल वाले को देख करके सोचता कि मेरे पास साइकिल होती तो कितना अच्छा। यानी कि अगर हम एक बात करें जीवन में, तो कोई शायद खुश नहीं है अपनी परिस्थिति से। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है जितना है हम उसको संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत करने लायक बना सके। हाँ, ये सही है कि अगर संतुष्ट हो गए तो तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन इतनी हाय तौबा भी मचाने की क्या जरूरत है कि हम अपने जीवन का वास्तविक आनंद भी ना ले सके। सोचिएगा जरूर, विचार जरूर करिएगा इन चीजों पर। क्योंकि जो पैदल चल रहा है ना, उसके पास भी दो पैर हैं। उसकी परिस्थिति उस दिव्यांग व्यक्ति से कहीं बेहतर है, जो शायद चलने के लिए भी किसी पहिए का सहारा है। वो शायद ये सोच रहा हो मन में कि मेरे पास पैर होते तो ज्यादा सही। कहते हैं ना कि हम लाखों से खराब हैं लेकिन करोड़ों से अच्छे हैं। बहुत बड़ी बात, सोचने वाली बात है ना। क्या है क्वालिटी लाइफ? आज हम इस पर ही बात करेंगे। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। छोटा सा सेशन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। शायद जीवन का मकसद थोड़ा सा बदल जाए, जीवन की थोड़ी सी चीजें जो है वो हमारे अंदर चेंज ले आ सकती। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसमें हम थोड़ा सा बदलाव करें, तो हम अपने आगे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 7 थिंग्स टू अपग्रेड योर क्वालिटी इन लाइफ। अगर आपको अपने जीवन के वास्तविक सुख का आनंद लेना है ना, तो इन 7 क्वालिटीज में अपने आप को अपग्रेड जरूर करें। द वर्ड्स यू स्पीक, जो भी आप बोल रहे हैं ना, उसको बोलने से पहले सोचिएगा जरूर कि क्या जो आप बोल नहीं चाह रहे हैं, उससे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। जो आप बोल रहे हैं, उससे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्या वो किसी की चिंता का विषय तो नहीं बन रहा है? क्या उसको बोलने के बाद उसको जो सुन रहा है, वो कहीं रात भर जगा तो नहीं रह गया, महीनों अपनी चिंता को छोड़ तो नहीं दिया? क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, आप जिस रिलेशनशिप में हैं, उसको भी एक बार ध्यान रखिएगा कि आप जिस रिश्ते में अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने पति पत्नी के रिश्ते में, बच्चों के साथ जिस रिश्ते में है, क्या वो आपका सही से है? अगर ये सही से है, तो फिर इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, है ना। लाइफ मिशन, आप अपने जीवन में जो मिशन बना के बैठे हुए हैं, क्या वो आपका मिशन सक्सेसफुल काम कर रहा है? क्या जो भी आपने अपने जीवन का टारगेट बना के रखा है, कि आप उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं? और अगर तो दे पा रहे हैं, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करिए कि क्या ऐसी चिंता है, व्यथा है जो आपको इस चीज में रोक। और अगर आप उस पॉइंट को सोच लेते हैं, ढूंढ लेते हैं जीवन में, तो उसका निराकरण जरूर करिएगा। क्योंकि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, तो समस्या को एक कहते हैं ना विषम परिस्थिति बनते देर नहीं लगती। तो समस्या का समाधान जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है। क्या आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अपनी फिटनेस की लेवल को हमेशा परख रहे हैं कि आज जो आप जिस स्तर पर हैं, क्या वो आपके जीवन के लिए सही है?
आपका हार्ट बीट लेवल सही है, आपका ब्लड प्रेशर सही है, शुगर लेवल सही है, थायराइड सही है, आपका लिवर सही से काम कर रहा है, लंग सही से काम कर रहे हैं, हार्ट सही से काम कर रहे हैं, अगर तो ये सब चीज सही से काम कर रही है तो आपका अपने जीवन में इतना बिजी होना बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपके इतना बिजी होने की वजह से आपके ये अंग प्रत्यंग आपसे धोखा दे, साथ छोड़ते जा रहे, आए दिन कोई ना कोई बीमारियां, कोई ना कोई संक्रमण आपको होता ही रह रहा है, तो ये चिंता का विषय जरूर। सोचिएगा जरा, जिस काम को कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली करिए। हर काम को करने का एक रूल होता है, उस काम को करने के लिए अपने वर्क एथिक्स को बनाए। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द सम सिस्टम्स। अगर हम सिस्टम के साथ काम करते हैं ना, तो कभी हम फेल, बिकॉज हर एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ना हमें गंतव्य पे पहुंचने का बहुत खुशनुमा माहौल मिलता है। तो सिस्टम के साथ, वर्क एथिक्स के साथ अपना काम ऑनेस्टली डेडिकेशन के साथ करिए, बहुत मजा है। सेल्फ लव, और इन सारी चीजों के पीछे कहीं आप अपने आप को तो नहीं भूलते जा रहे, बिकॉज यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर सेल्फ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपनी एक जिम्मेदारी हैं, और इस जिम्मेदारी को निभाने का सबसे परम कर्तव्य आपका है। सारी भागदौड़, सारे चीजों, सारी, अगर हम करें विषम परिस्थितियों में, अगर आपने अपने आप को खो दिया ना, तो आपने जीवन में सब कुछ खो दिया। बिकॉज सब चीज, हर किसी को खुश रखने के पीछे अगर आप खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर व्यर्थ है ये सब। तो जीवन में अपने आप को खुश रहना भी एक कला है, जो कला हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। जो एनवायरमेंट, जिस धरती माता के आशीर्वाद से आज हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये सारा इसी धरती माता का आशीर्वाद। तो क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? अगर जो हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक भी अगर कुछ नहीं किया है तो करिएगा जरूर। इसी के साथ आज का सिस्टम हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटा सा सेशन था, मुझे लगा कि कुछ चीजों पर बात जरूर करनी चाहिए, बिकॉज बात छोटी सी थी लेकिन बहुत गहरी बात। उम्मीद है आज का सेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा सेशन ऐसे ही पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल एटॉमिक वुमन को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, और लोगों तक पहुंचाइएगा कि उन्हें भी इस एटॉमिक वुमनिया के सिस्टम का इस्तेमाल करने में आसानी हो और सबकी मदद हो। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। फिर मिलते हैं।